पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूमी सबको बताती है कि इकोमा मेरी ही तरह एक कबानेरी है। अब आगे कुरुसु ये बोलकर उन पर अपना गन तान देता है कि मुझे बस इतना ही समझ आया, तुम इंसान नहीं हो और तुम इंसानों के लिए खतरा हो। मूमी बोलती है, अगर तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो तो आ जाओ, मुझे तुम्हें मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर अयामे वहाँ आकर कुरुसु को रोक देती है और बोलती है, अगर ये दोनों नहीं होते तो हम सब मारे जाते। कुरुसु बोलता है कि चाहे जो भी हो, मैं किसी कबाने को इस आयरन फोर्ट्रेस में नहीं रहने दूंगा। इकोमा बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, मैं अब एक कबाने हूँ और मैं अगर यहाँ रहा तो मैं सबको काटकर कबाने बना दूंगा। और ये बोलकर इकोमा वहाँ से जाने लगता है। मूमी उसे मारकर नीचे गिरा देती है और बोलती है, तुम कबाने नहीं कबानेरी हो, तुम्हारा शरीर भले ही कबाने का है पर तुम्हारा दिमाग अभी भी इंसान का है। फिर मूमी अयामे से पूछती है कि क्या ये फोर्ट्रेस कोन्गोकाकु की ओर जा रही है। अयामे हाँ में जवाब देती है। मूमी बोलती है, तो हमें भी वहाँ ले चलो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम दोनों इसी डिब्बे में रहेंगे। आगे फोर्ट्रेस के बाहर कुछ लोग रिपेयर का काम कर रहे थे और अंदर काजिका सभी को खाना दे रही थी। सभी को काजिका एक ही पैकेट दे रही थी पर एक लेडी को छुपाकर दो देती है क्योंकि वो लेडी प्रेग्नेंट थी। आगे कुरुसु को उसका साथी बोलता है कि हमारे पास खाना और पानी की कमी है, क्या हम वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। कुरुसु बोलता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अभी हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कोन्गोकाकु है। जिस पर उसका साथी बोलता है, और अगर उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया तो। कुरुसु बताता है कि वहाँ का एल्डर अयामे का अंकल है, मुझे यकीन है वो हमें मना नहीं करेंगे। आगे इकोमा को फिर से वही डरावना सपना आता है और वो डर कर उठ जाता है और अपने शरीर को देखने लगता है। मूमी बोलती है कि तुम्हारे सारे घाव अपने आप ठीक हो चुके हैं क्योंकि अब तुम्हारे पास कबाने की बॉडी है। इकोमा उससे पूछता है कि क्या हम सच में कोन्गोकाकु जा रहे हैं। मूमी बोलती है, हाँ, क्योंकि मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया है। मैं एक जरूरी मिशन पर हूँ और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पर क्या तुम भी वहाँ जाना चाहते हो। जिस पर इकोमा बताता है वो जगह कबाने की रिसर्च में सबसे आगे है, वो शायद इस कबानेरी कंडीशन के बारे में कुछ तो जानते ही होंगे और वहाँ मुझे साबित भी करना है कि मेरा दिमाग अभी भी मेरे काबू में है। आगे मूमी बोलती है, तो ठीक है, फिर मैंने फैसला कर लिया है कि तुम मेरे साथ इसी फोर्ट्रेस में रहोगे, मेरा शील्ड बनकर। इकोमा पूछता है, शील्ड से तुम्हारा क्या मतलब है। मूमी बताती है कि अगर मैं लंबे समय तक लड़ाई करती हूँ तो मैं अपने आप सो जाती हूँ, इसलिए मुझे जिंदा शील्ड की जरूरत है जो मुझे ऐसे टाइम में बचा सके। और वैसे भी अब तो तुम्हें कबाने द्वारा काटे जाने की आदत तो हो ही गया होगा। ये सुनकर इकोमा चिढ़ जाता है और मूमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मूमी उसे फिर नीचे पटक देती है और उसे बोलती है, अब जब हम साथ हैं तो चलो तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू किया जाए, और उसे फिर मारने लगती है। आगे कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाते हैं जो अयामे पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसने कबाने को फोर्ट्रेस में रहने दिया है, पर अयामे उन्हें ये बोलकर शांत कराती है कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है दोनों अपने डिब्बे से बाहर नहीं आएंगे। तभी कुछ और लोग वहाँ आ जाते हैं जो चाहते थे कि फोर्ट्रेस को यही रोका जाए क्योंकि उन्हें अपने मरे हुए लोगों के लिए प्रेयर करना था। उनका मानना था कि अगर जहाँ उनकी मौत हुई है वहाँ से दूर चले गए तो उनकी प्रेयर उन तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए वो यही रुक कर प्रेयर करना चाहते थे। इधर मूमी इकोमा को लड़ना सिखा रही थी, जहाँ इकोमा पूछता है, तुम्हारे गले में ये क्या चीज है। मूमी बताती है कि जब मैं इसे निकालती हूँ तो मैं अपने फुल पोटेंशियल से लड़ सकती हूँ, पर इसके थोड़े देर बाद इन्फेक्शन फैलने लगता है और मैं थक जाती हूँ। तभी मूमी को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कबाने आ गया है और उस डिब्बे का दरवाजा खोलकर आगे की तरफ जाने लगती है। इकोमा उसे रोकता है पर मूमी नहीं रुकती। इधर एक आदमी उस प्रेग्नेंट लेडी से उसका खाना मांग रहा था क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पास 2 पैकेट है। मूमी भी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर सभी डरकर भागने लगते हैं। मूमी यहाँ वहाँ देखने लगती है पर उसे कबाने नहीं दिखता। पीछे से इकोमा भी यहाँ आ जाता है जो बोलता है, क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गई हो। यहाँ कुरुसु भी आ जाता है जो बोलता है, आखिर तुम्हें इंसानों की भूख ने यहाँ खींच ही लाया, और उन पर गोली चलाने ही वाला था कि अयामे और वही बुरे लोगों का ग्रुप भी यहाँ आ जाते हैं। अयामे मूमी से बोलती है, तुमने प्रॉमिस किया था ना, फिर क्यों बाहर निकले। मूमी बोलती है, अगर मैंने रीजन बता भी दिया तो तुम नहीं समझोगी। ग्रुप के लोग अयामे को बोलते हैं, अभी भी टाइम है, इन कबाने को फोर्ट्रेस से बाहर फेंक दो। मूमी बोलती है, अच्छा कोशिश तो करके देखो। तभी पीछे से एक आदमी वहाँ आ जाता है जो बोलता है कि कैप्टन, जिस पानी की टंकी को हमने ठीक किया था वो फिर खराब हो गया है, अब ये फोर्ट्रेस अगले स्टेशन तक नहीं पहुँच सकती, इसे हमें रोकना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि फोर्ट्रेस को पानी के टैंक के पास गोल आकार में खड़ा कर देते हैं और सभी सिपाही गन लेकर चारों तरफ निगरानी रखते हैं। कुरुसु अयामे को बताता है कि आसपास कोई कबाने नहीं है। अयामे पूछती है
हैं कि पानी की टंकी को बनाने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वहाँ आदमी बताता है कि ये काम सुबह तक ही हो पाएगा। आगे अयामे कुरुसु को बोलती है, जब फोर्ट्रेस रुक ही गया है तो मैं उन बुजुर्गों के साथ मिलकर अपने पिता के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। रात को सभी मिलकर अपने मरे हुए लोगों के लिए प्रेयर कर रहे थे। तभी अयामे को पीछे से आवाज आती है, जहाँ वो देखती है कि ग्रुप का एक आदमी दूसरे लोगों को मूमी के खिलाफ भड़का रहे थे। इधर मूमी इकोमा को बोलती है, क्या तुम प्रेयर के लिए नहीं जाओगे? पर इकोमा बताता है कि मेरी फैमिली सालों पहले ही मर चुकी है। आगे मूमी पूछती है कि ये तुम्हारे राइट हैंड में ये क्या चीज है, जिस पर इकोमा अपने बचपन की कहानी बताने लगता है। जब वो अपने सिस्टर के साथ एक नदी के किनारे खेल रहे थे तब उसे 2 पत्थर के टुकड़े मिले थे, जो हमें बहुत ही सुंदर लगा। मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कि तुम दोनों रख सकती हो, पर उसने मुझे एक दे दिया, ये बोलकर कि ये एक गुड लक चार्म है। पर जब 5 साल पहले कबाने ने हमारे रहने की जगह पर हमला कर दिया था तब सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे, पर हम दोनों पीछे रह गए। एक कबाने ने मेरी सिस्टर को पकड़ लिया, पर मैं बेवकूफ वहाँ से भाग गया दूसरे लोगों से मदद मांगने के लिए, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और जब मैं वापस आया तो मेरी सिस्टर जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका शरीर कबाने में बदल रहा था। मुझे पता था अब देर हो चुकी है और मैं बस रोता ही रहा। फिर मैंने सुसाइड बैग निकालकर उसे वहीं मार दिया। आगे कुछ लोग हथियार लेकर डिब्बे के पास आ गए थे, जिन्हें अयामे रोक लेती है और उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर लोग बोलते हैं कि कबाने हमारा दुश्मन है, अगर उन्होंने पहले हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें ही पहले हमला करना चाहिए। अयामे बोलती है, पर उन्होंने ही तुम सबकी जान बचाई है। फिर अयामे डिब्बे के अंदर आ जाती है। मूमी बाहर लोगों को हथियार के साथ देख लेती है और बोलती है, अगर इन्हें लड़ना ही है तो मैं खुशी से इसके लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर मूमी सभी लोगों के बीच कूद जाती है। इकोमा चिल्लाता है कि मूमी इन्हें उकसाओ मत, पर वहाँ खड़ा उस ग्रुप का आदमी इन्हें भड़काता है कि देखो मैंने बोला था ना, ये हमारा दुश्मन है। फिर सभी लोग हिम्मत करके मूमी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अयामे सभी को चिल्लाकर रोक देती है। इसके बाद मूमी भी वहाँ से चली जाती है। आगे हमें उस प्रेग्नेंट लेडी को दिखाते हैं जो प्रेयर कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसका दिल भी कबाने की तरह चमकने लगा था। यहाँ मूमी भी आ जाती है, जो काजिका के पास आकर बोलती है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? काजिका उससे पूछती है, क्या काम बताओ? तभी एक बच्चा रोने लगता है, जिसे काजिका शांत करने की कोशिश करती है। मूमी भी उसका साथ देने लगती है और बच्चा हंसने लगता है। इधर डिब्बे के बाहर अयामे इकोमा को बोलती है, मुझे याद है तुमने मेरे पिता को कहा था कि हमें अपना हथियार गलत लोगों पर नहीं उठाना चाहिए। और अपना नाइफ निकालकर इकोमा के सीने में घुसा देती है और पूछती है कि क्या कबानेरी हमारे दुश्मन है? अब इस आयरन फोर्ट्रेस की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे पता होना चाहिए इसके अंदर जो है वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। आगे अयामे बोलती है, तुम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करके मुझे मारकर काट क्यों नहीं रहे हो? जिस पर इकोमा बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं अब कभी भी नहीं भागूंगा और अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे मासूम को मरने नहीं दूंगा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जो भी कबाने हमारा दुश्मन है उन सभी को मारना। ये सुनकर सभी लोगों का गुस्सा शांत होता है और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। अयामे जो भी हुआ उसके लिए इकोमा से माफी मांगती है और पूछती है कि तुम मुझे रोक भी सकते थे, पर इकोमा बोलता है कि इससे तुम्हें चोट लग सकती थी, क्योंकि मैं अभी अभी कबानेरी बना हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर तभी इकोमा को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर अयामे उसे देखने आती है। इधर मूमी सभी बच्चों के साथ खेल रही थी और इसके बाद काजिका को बोलती है, इन सब ने तो मेरा और भी भूख बढ़ा दिया है। काजिका बोलती है, यहाँ डम्पलिंग सूप रेडी है, मैं तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ। मूमी उसे बोलती है, पर मुझे तो ब्लड चाहिए। ये सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं। काजिका बोलती है, पर क्यों? मूमी बोलती है, आखिर मैं एक कबानेरी हूँ, मतलब हाफ कबाने। एक लेडी काजिका को बोलती है, तुम इससे दूर रहो, ये मॉन्स्टर है, ये हम सबको काटकर कबाने बनाना चाहती है। और उसे कुछ फेंक कर मारती है, जिससे मूमी आसानी से बच जाती है और बोलती है, इसमें मेरी गलती नहीं, मैं तो बस भूखी हूँ। तभी उस प्रेग्नेंट लेडी को दिखाते हैं, जो अब पूरी तरह कबाने बन चुकी थी, जिसे देख लोग चीखने लगते हैं। मूमी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। काजिका उसे रोकती है और इससे पहले कुछ बता पाती, मूमी सिपाही से उसका तलवार लेकर उस लेडी के सीने में घुसा देती है और लेडी मारी जाती है। काजिका मूमी को बोलती है उसके पेट में बच्चा था। इधर डिब्बे में अयामे इकोमा का ख्याल रख रही थी। इकोमा की आंखें खुलती हैं, जो पूरी तरह से लाल थी, और इकोमा उठकर अयामे की तरफ बढ़ने लगता है और उसे गिराकर उसे काटने ही वाला था कि ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। नीचे कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।